से चलिए स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के 41 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस डिस्कस करना। एंड आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और आप प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखेंगी। हम इससे पहले के भी बहुत सारे चैप्टर्स के हम सोल्यूशन बना चुके हैं। ठीक है, अब हिमांशु पांडे का भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अब स्टार्ट करते हैं। 25th चैप्टर है हमारा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो अलग से इन्होंने दे रखा है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स से स्टार्ट करते हैं। 1 करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। ठीक, अब आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सबसे पहले कि ये बात आती है कि जो हमारा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड उन्होंने दे रखा है, ये क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बल्की बेस होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रॉन्ग बल्की बेस के बाद दो ऑप्शन है दैट ये क्या तो या तो ये यहाँ का हाइड्रोजन पिक कर ले या तो ये यहाँ का हाइड्रोजन पिक कर ले। इसके बाद दो चॉइस है। अगर ये वाला H और ये वाला Br गया, मतलब ये इस बॉन्ड के अलॉन्ग डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर ये वाला H और ये वाला Br गया तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अपने को देखना है कि किस बॉन्ड के अलॉन्ग डबल बॉन्ड आएगा। वेरी गुड। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होगा। वेरेज अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं का, हाउ कैन आई हेल्प यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। देखो यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाते हैं तो क्या होगा बेटा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ये, और जो अपना हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा वो ये वाला एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इस तरीके की 6 मेंबर की रिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप इसका ओजोनलिसिस कराओगे तो सिंपली क्या होगा बेटा, देखिए इस तरीके से ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, C डबल बॉन्ड OH के अंदर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कार्बन, ठीक, फिर 1 2 फिर 3, फिर 1 2 और तीसरे कार्बन पर फिर से C डबल बॉन्ड OH। एक प्रोडक्ट हमारा ये बना दिया हमने एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये होगा जिसके अंदर 2 CHO ग्रुप हैं इस तरीके से, ये और ये। तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ दे रखा है बेटा इन्होंने, देखो बेटा, वेरी गुड, ये ऑप्शन ए के अंदर, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले करेक्ट हाइड्रोजन एलिमिनेट करना था, डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना था, उसके बाद आपको ओजोलिसिस करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब कार्बोनिल कंपाउंड है MeOH HCl, तो एसिटाइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर। ठीक है, अब एसीटोन एज अ सब्स्टिट्यूट एज मिथेनॉल इन एक्सेस, प्रोपेनल एसीटोन प्रोपेनल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, ठीक है, अगर आपको देखना है कि किस में ज़्यादा होती है तो सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो है कीटोन वाला ऑप्शन दे रखा है और एक दे रखा है इन्होंने अल्डिहाइड वाला। और मैं आपको बता दूं देखिए क्या होता है कि जब भी एसीटाल बनता है, ठीक है, एसीटाल जब भी बनता है, एसीटाल इज नथिंग बट लाइक दिस, एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप होते हैं, इसको हम एसीटाल बोलते हैं। ठीक, तो ये कब बनता है, जब ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर हैं ये अटैक करता है कहाँ बेटा, ये अटैक करते हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि देखो इस कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ अल्डिहाइड वाले पे भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। पर जो डेल्टा पॉजिटिव अल्डिहाइड का होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, इसलिए इस MeOH का अटैक अल्डिहाइड पे फास्ट होता है और इसकी रेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। मतलब जी जहाँ जहाँ एसीटोन है ये तो ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि वो कीटोन है। हमेशा अल्डिहाइड की रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटोन इन द फॉर्मेशन ऑफ एसीटाइल। नाउ प्रोपेनॉल एज अ सब्सट्रेट एंड मिथेनॉल इन द स्टिकोमेलिटी अमाउंट, या फिर प्रोपेनॉल एज अ सब्सट्रेट एंड मिथेनॉल एक्सेस। अब देखिए क्या है कि अभी बोल रहा है कि प्रोपेनॉल अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो मिथेनॉल भी 1 मोल ले लो, बट आपको रिएक्शन फास्ट बतानी, रेट फास्ट। तो कब रेट फास्ट होगी, जब प्रोपेनॉल 1 होगा और मिथेनॉल हम एक्सेस में लेंगे, तब जाके इसकी अटैक करने की रेट क्या होगी बेटा, ज़्यादा, और रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोचना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेनली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए वो है अल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, और अल्डोल में भी 3 टाइप है, इंट्रा, इंटर और इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो ये आप लोग को अल्डोल आनी चाहिए। रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, अल्डोल कुछ नहीं होता। देखिए मैं जैसे कि
क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, NaOH दे रखा है, NaOH, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आयंस हैं। अब OH नेगेटिव आयंस क्या करता है जनरली कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करता है, ठीक। और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करने के बाद वो क्या करता है, अटैक करता है हमारे अल्डिहाइडिक वाले कार्बन पे। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आपको इस तरीके की चीज़ दे, मतलब यहाँ पे देखो एक कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन होगा, मतलब कि नेगेटिव हमेशा कीटोन साइड का बनेगा और अटैक हमेशा किस पे होगा बेटा, अल्डिहाइड वाले पे, टू गिव अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा, हमको मेजर बताना। तो मेजर में हमेशा याद रखेंगे कि जो कार्बन आयन है, जो कार्बन आयन बनाते हैं हम, वो बनाएंगे हम कीटोन साइड का, और जो अटैक करते हैं वो अटैक कराएंगे का मतलब अल्डिहाइड वाले पे, ठीक है। तो जब आप इस नेगेटिव का अटैक यहाँ पे कराएंगे तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, बीच में 1 2 3 4 5 इस तरीके से कार्बन है हमारे, ओके। ये इस तरीके से है हमारा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिथाइल, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बनेगा O नेगेटिव, और इस तरीके से क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, हमारा 5 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो बेटा कितने, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, ओके। यहाँ देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, अगर ये वाला कार्बन अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग बनेगी। बट अगर आप इसका नेगेटिव बनाओ, देखो जनरली नेगेटिव जो बनता है वो अल्फ़ा पोजीशन पे बनता है, ठीक है, मतलब जो कार्बोनिल है उसके अल्फ़ा पोजीशन पे। अगर आपने इस कार्बन का अटैक करवाया तो 1 2 3 4 और 5, मुझे आप बताइए 5 और 7 मेंबर में स्टेबल कौन सी है बेटा, वेरी गुड, स्टेबल 5 मेंबर वाली है, तो कौन सा अटैक करेगा बेटा, ये वाला नेगेटिव अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, सिंपल है। तो ठीक है, अब हम लोग को पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसका नेगेटिव बनाएंगे और अटैक कर देंगे इस पर। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इसको, ठीक। जैसे ही अटैक होगा C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CO नेगेटिव ग्रुप के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पे ये O नेगेटिव बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज इट इज, ठीक है। अब ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा बेटा, ये O नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस का जुगाड़ करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे हीट, ये हीट का सिंबल है, यहाँ पे हीट होना चाहिए, ठीक। तो हीट से क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ से OH चले जाएगा, और यहाँ से देखो बेटा H चले जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और ये अल्कीन क्यों बनती है अल्फ़ा बीटा वाली, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, इस कार्बन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए हाईली स्टेबल होता है। और ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलेगा बेटा, ऐसा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ऑप्शन C के अंदर, ठीक। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक पे ध्यान देंगे। देखो बेटा, इस ऑप्शन में ऐसा डबल बॉन्ड बनाया हुआ है जो कि कार्बन के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, मतलब ये अल्डोल का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है अनसैचुरेशन, तो ये भी अल्डोल का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, मतलब ये भी अल्डोल का प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ यही एक केस है जहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ रेजोनेंस करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट है। मतलब अगर आप थोड़ा सा आपने अगर दिमाग भी इस्तेमाल किया होता तो आपको मैकेनिज्म या फिर रिएक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस एक की पॉइंट के हेल्प से आप पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ हिंट्स होती हैं, हिंट्स को आपको काम लेना है, इसी हिंट हम डिस्कस भी करेंगे, पर पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप मोल वाले क्वेश्चन नहीं करवाते, बेटा मोल वाला इसलिए कराते बिकॉज मोल इज सच ए ईजी टॉपिक, ठीक है। तो फोकस करो यहाँ पे थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पे वापस से टर्शियरी बुटॉक्साइड दे रखा है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब टर्शियरी बुटॉक्साइड क्या होता है बेटा, बल्कि बेस होता है, ठीक। अब ये बल्कि बेस है तो ये क्या करना पसंद करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन को उठाना पसंद करेगा, और हाइड्रोजन को उठाता है कहाँ बेटा, ये बीटा पोजीशन से उठाता है, लेस हिंड्रेड वाली, ठीक है। अब बीटा पोजीशन से उठाएगा तो कैसे करेगा, देखो टर्शियरी बुटॉक्साइड, यहाँ पे H है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ से H को उठाया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ से Cl बच गया, मतलब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये रिंग है यहाँ पे, और ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते ही क्या हो जाएगा बेटा, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब ये H+ देगा हमको,
और H प्लस देगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और इस तरीके से एडिशन होने के बाद क्या होगा, सिंपली H यहाँ पे लग जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। अब कुछ नहीं, कार्बोकेटाइन बन गया, ये रिंग आपको दिख रही है, ये ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप क्या बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखो ये रहा इसकी पैरा पोजीशन, तो ये जो पैरा पोजीशन है ये बॉन्ड बना लेगी इसके साथ, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक और रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये 6 मेंबर की रिंग बन गई हमारी, और इसके अपना 1/3 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे अभी भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ख़त्म, रिएक्शन डन। अब ऐसा आपको कहाँ देखने मिलेगा, देखिए ज़रा, ऐसा आपको देखने मिलेगा ऑप्शन बी के डी के अंदर, ऑप्शन डी, क्योंकि देखो 1 और 2 कार्बन छोड़ के आना चाहिए ना, तो देखो 1 और 2 कार्बन पे अपना ये रिंग है इस तरीके से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस सिंपली पहले डबल बॉन्ड बनाना था, H प्लस डाल के कार्बोडाइन बनाना था, फिर उसके बाद रिंग का टैग करवाना था, ठीक है। अब मैं आपको और बताता हूँ। अब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन nor with Fehling solution. It however reacts with Grignard reagent and give positive iodoform test. The compound S, ठीक है। अभी बोल रहा है कि नीदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। अगर ये फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट, इट FeCl3 के साथ कौन रिएक्ट करता है बेटा, F, जो हमारा फिनॉल होता है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग से जो OH डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। तो आपको पर्पल कलर और ब्लू कलर का आपको वो सोल्यूशन मिलता है, तो वो हमारा फिनॉल का डिटेक्शन का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि इट विल रिएक्ट। फिर बोल रहा है कि इट नॉट नॉर विथ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट करता है बेटा, अल्डिहाइड रिएक्ट करता है। देखो यहाँ पे भी अल्डिहाइड है, मतलब ये भी रिएक्ट करेगा, पर ये बोलता नहीं रिएक्ट करता, मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता। सो अपने पास दो ऑप्शन है, दैट इधर इट कैन बी सी और इधर इट कैन बी डी, ठीक। अब हम रिएक्शन करवा के दे देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखिए क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। अब R नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारेगा इस तरीके से, ये O नेगेटिव बन जाएगा, और फिर ये OH बन जाएगा और यहाँ पे R लग जाएगा। वैसे ही क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे भी R लग जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको पता हो कि जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है ये कौन कौन शो करते हैं, देखो बेटा ये एक तो ये वाला ग्रुप शो करता है। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, है ना। आइडोफॉर्म क्या होता है बेटा, CHI3 येलो कलर की PPT बनती है जब इसकी ऐसे ग्रुप की रिएक्शन हम करवाते हैं I2 प्लस NaOH के साथ, या फिर और इट कैन बी अल्सो ये, अगर आपके पास ये वाला भी ग्रुप है सेकेंड डिग्री का अल्कोहल जिसके पास एक CH3, मतलब ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है। और ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, देखो ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यही देख के तुरंत टिक मार सकते थे कि यस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन शो कर सकते हैं, ठीक। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट A एंड B इज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वापस से आपको क्या करना है, आपको पहले नेगेटिव बनाना है, फिर नेगेटिव बना के अटैक करना है, सिंपल है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि हमेशा कीटोन साइड का आप नेगेटिव बनाएंगे और अल्डिहाइड पे अटैक करवाएंगे। तो कीटोन साइड में देखो एक अल्फा ये रहा, एक अल्फा ये रहा, बट इस अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी हाइड्रोजन यहाँ से पिक किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये दो ग्रुप लग गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव अटैक मारेगा यहाँ पे ये, तो देखो कितना 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग बन गई, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे ये दो ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट साइड पे एक हमारे पास O नेगेटिव रहेगा, सिंपल। फिर ये O नेगेटिव जो रहेगा हमारा, ये O नेगेटिव H लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको इसको डिहाइड्रेट भी करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है हीट की पोजीशन भी, तो आप हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो हीट करने पे सिंपली देखो या तो OH यहाँ से चले जाए, या फिर H यहाँ से चले जाए, या फिर OH यहाँ से चले जाए और H यहाँ से चले जाए। हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड वही बनाएंगे हम जो कि कार्बन के साथ क्या कर सकता हो, रेजोनेंस। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहीं बनेगा, ठीक है। सो देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और देखो ये सही हो सकता है, देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कहीं है भी नहीं, तो मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है गलत है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं, मतलब ये भी ऑब्वियसली बात है गलत है। मतलब इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपली ऑप्शन को देख के टिक मार सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें,
और जो एक रिएक्शन में जो वीक पॉइंट होता है ना, उस वीक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक्सेस में दे रखा है। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है वो NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन रिड्यूस कीटोन एज वेल, इट कैन रिड्यूस एसिड एज वेल, बट इट कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करना, तो डबल बॉन्ड यहाँ रिड्यूस कर दिया, मतलब ऑप्शन गलत है। अब देखो यहाँ पे NO2 रिड्यूस नहीं किया, मतलब ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, मतलब सही है। बट यहाँ पे देखो NO2 को रिड्यूस नहीं किया, इसका मतलब ये भी गलत है। देखो यहाँ पे NO2 रिड्यूस हो गया, कीटोन रिड्यूस हो गया और आपका एसिड रिड्यूस हो गया, तो मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट कैन नॉट रिड्यूस डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अदरवाइज इट कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनल ग्रुप। अब 8 क्वेश्चन, द करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। करेक्ट मैच आप 1 और 2 के बीच में। 8 में बोल रहा है कि लाइसिन। अब लाइसिन क्या होता है पहले आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जो लाइसिन होता है हमारा, वो नीन हाइड्रीन, ठीक है, उसका आप मैच करेंगे। फुरफुराल जो होता है हमारा, वॉयलेट कलरेशन देता है हमारा, ठीक है। आपको मतलब बताना है कि किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है हमको, ठीक है। तो लाइसिन का है नीन हाइड्रीन। जो फुरफुराल होता है हमारा, वो नथिंग इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसा कंपाउंड होता है हमारा वो, यहाँ पे ये CHO ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है ये हम करवाते हैं अपना 1 नापथॉल के साथ, ठीक है। और आपको वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। और जो बेंजाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं सेरिक अमोनियम किसके साथ बेटा, नाइट्रेट के साथ, तो हमको बेंजाल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड की अच्छी स्मेल होती है। और ये जो स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन में क्या होता है बेटा, स्टाइरीन ऐसा होता है, बेंजीन के ऊपर ये डबल बॉन्ड ये लगा होता है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम KMnO4 डाल देंगे, KMnO4 का लाइट पर्पल कलर होता है। स्टाइरीन डालते क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड पे OH लग जाएगा और KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा और उसका कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा तब भी आप इस्तेमाल कर सकते थे दिमाग, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पर कोई नहीं, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, हमारे लिए अकेले के लिए थोड़ा हार्ड है। द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, NaBH4 दे रखा है MeOH के साथ। आपको सोचना है कि जो NaBH4 है कैसा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, इट कैन रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। क्या, इट कैन रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो एक जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। आपके पास यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब इट विल गोइंग टू अफेक्ट ओनली दिस कार्बोनिल ग्रुप, और कीटोन को वो कन्वर्ट कर देता है OH के अंदर सिंपली। तो मतलब आपको ये देखना है इस तरीके से रिएक्शन होगी हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ है बेटा, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। और अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। आपको यहाँ से ये बनाना है, कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, देखिए बेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप बात करें तो ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O से आपको ये बनाना है, तो ये तो हम आराम से बना सकते हैं कि कोई भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो जिसमें CH3 नेगेटिव मिलता हो, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बनेगा, फिर वो OH बन जाएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। तो ये तो ईजी सी स्टेप है, बट आपको सोचना है कि दैट हाउ विल यू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर ग्रुप इनटू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, हम एक काम करवा सकते हैं कि इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को हम क्या करवा दें, ऑक्सीडाइज करवा दें, ठीक है। तो इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH के अंदर। फिर अगर अब इस अल्डिहाइडिक ग्रुप के जो एसिडिक ग्रुप बना है, और अब मैं क्या कर दूँ, इसका एस्टरिफिकेशन करवा दूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका एस्टरिफिकेशन करवा दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 के अंदर। और अगर अब आप इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, पहले CH3 अटैक करेगा एक CH3 और यहाँ से OCH3 हट जाएगा और ये बन जाएगा इस तरीके से C डबल बॉन्ड OCH3। फिर वापस से एक और CH3 अटैक करेगा और ये बन जाएगा O नेगेटिव और O नेगेटिव फिर OH, मतलब यहाँ पे भी देखो 2 CH3 आ गए। तो आपको क्या करना है,
पहले इस अल्डिहाइड को कन्वर्ट करो एसिड में, एसिड का बनाओ एस्टर और एसिड की एस्टर की रिएक्शन करवाओ फिर ग्रीनहार्ट रिएजेंट से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बड़ा AgNH3+2, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि हमारा अल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब क्या बोल रहा है कि HCHO एक्सेस में दे रखा है, साथ में NaOH हीट दे रखी है आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे NaOH, और जब भी आपको दिख जाए तो आपको और ऐसे अल्डिहाइडिक ग्रुप दिखे, कीटोनिक ग्रुप दिखे, तो आपको एक बार को सोचना है दैट अल्डोल और कैनिजोल की पॉसिबिलिटी सोचनी होती है। सिंस देखिए यहाँ पे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पे NaOH पहले यहाँ से OH हटा के वो नेगेटिव बनाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा हमारा बेटा अल्डिहाइडिक वाले कार्बन पे जो कि फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है एक्सेस के अंदर, और इस तरीके से क्या होगा हमारा ये रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर, ठीक है। तो देखो अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव बनेगा, फिर O नेगेटिव H लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा और वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद इन्होंने बोला कि अब ये जो कंपाउंड आपका बना है इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ बेटा, HCHOH+ कैटालिटिक अमाउंट के साथ, ठीक है। अब जो HCHOOH नेगेटिव आपको दे रखा है इन्होंने, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंस एडवांस का क्वेश्चन है तो ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन होगा नहीं, अब बहुत हाई लेवल पे चलना है अपने को। अब क्या है, इन्होंने दे रखा है HCHOH+ फिर कैटालिटिक अमाउंट दे रखा है, बट क्या आप सोचो क्या रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको NaOH अभी भी दे रखा है, ठीक है, और HCHO एक्सेस में दे रखा है। मतलब क्या है कि अब वापस से NaOH का जो OH नेगेटिव है, अब सिंस यहाँ पे सारे अल्फा हाइड्रोजन ख़त्म हो चुके हैं और जो फॉर्मल्डिहाइड इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो नाउ अल्डोल की पॉसिबिलिटी खत्म और अब स्टार्ट होगा हमारा कैनिजोल रिएक्शन। तो OH नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पे ये O नेगेटिव बनेगा, फिर O नेगेटिव लौट के वो यहाँ से निकलेगा H नेगेटिव आयन, और ये H नेगेटिव आयन अटैक करेगा बेटा इसके कार्बोनिल पे और इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा OH के अंदर, ठीक है। अब समझ में आया, तो ये इस अल्डिहाइड वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर, और ये बन गया बेटा क्या OH, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, देखो अब रिएक्शन कैसे चल रही है। अब ये सब तो समझ में आ गया आप लोगों को, थोड़ा मैं इसको भी सही से बना दूँ। अब देखो, अब आपके पास क्या है, एक आपके पास डायोल अवेलेबल है जहाँ पे एक कार्बन पे OH और यहाँ पे भी एक कार्बन पे OH अवेलेबल है, और आपके पास मॉलिक्यूल में एक और चीज़ अवेलेबल है दैट इज़ फॉर्माल्डिहाइड। क्या अवेलेबल है, फॉर्माल्डिहाइड एक्सेस में दे रखा है। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन का भी लोन पर अटैक करेगा यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, ये देखो क्या होता है जनरली, अगर सबका आपके पास ये ग्रुप है, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, इसकी रिएक्शन अगर आप किसी डायोल के साथ करवाते हैं, किसका डायोल के साथ, तो अल्डोल एसिटाइल का फॉर्मेशन होता है और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, ये कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो वैसी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो ये और ये भाई साहब क्या करेंगे, अटैक करेंगे यहाँ पे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एसिटाइल के अंदर। देखिए एसिटाइल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एसिटाइल नहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको एसिटाइल, एक ही कार्बन से दो OR ग्रुप, एक ही कार्बन से दो OR ग्रुप, इसको हम एसिटाइल बोलते हैं। तो देखिए ये करेक्ट कहाँ है बेटा, देखो ये यहाँ पे एक अपने पास ऐसे एक टर्शियरी ग्रुप है और इसके जस्ट दो साइड वाले कार्बन, मतलब ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ऑब्वियसली बात है एडवांस में अगर आप जा रहे हो तो एडवांस लेवल की थिंकिंग करनी पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एडवांस में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक सिंपल अल्डोल और कैनिजोल को मिला के, मतलब इसमें कितने कॉन्सेप्ट काम आए बेटा। देखो सबसे पहले तो इसमें रिएक्शन कौन कौन सी काम आई, इसमें एक रिएक्शन अल्डोल काम आई, फिर एक कैनिजोल रिएक्शन काम आई, फिर बाद में फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल आया। मतलब 3 रिएक्शन, मेजर रिएक्शन को कंबाइन करके एक एडवांस का क्वेश्चन बना है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इस लेवल की आपकी थिंकिंग होगी तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल अपॉन ओजोन लिसिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ओजोन लिसिस करना है। ओजोन लिसिस का कुछ नहीं मतलब होता, डबल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ डालो, तोड़ देने का डबल बॉन्ड को। और देखिए ट्रिक बताता हूँ डबल बॉन्ड को तोड़ने की, ऐसे करने का, तोड़ने का। तो जैसे आप डबल बॉन्ड को ओजोन लिसिस करते हो तो जो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने OH लगा दो कार्बन पे, ठीक है। अब उतने OH लगा दिए, अब एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल डिहाइड्रेट कर दो तो एक कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O के अंदर, सिंपल है। मतलब जो अल्कीन का डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसको सिंपली आप C डबल बॉन्ड O में लिख दो और कुछ नहीं करना है।
देखो यहाँ पे एक एच बी होगा, तो इस कार्बन को बना दिया सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन को बना दिया सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बना दो 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 सी डबल बॉन्ड ओ। अब ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे एच होगा तो ये एल्डिहाइड, यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे एक भी एच नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये कीटोन। देखो एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये कीटोन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो वो बन जाता है एल्डिहाइड, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बन जाता है कीटोन। अब आप देख लो ओजोन लिसिस करके कि आपको 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल कहाँ मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपको बस तोड़ना है, रिंग खुलेगी और रिंग खुल के आपको बस आइडेंटिफाई करना है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। ठीक है, तो जो 12th का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी है। ठीक, कैसे देखिए, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 पे कीटो है, 2 पे मिथाइल है और ये 6 कार्बन का ये हेक्सेनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। CH3MgBr फॉलोइंग का मेजर प्रोडक्ट बता दो आप लोग। अब बताना है हमको कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आप लोगों को, थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए कैसे, CH3MgBr मतलब ये आपको देगा CH3 नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये बन जाएगा इस तरीके से, ये O नेगेटिव। ठीक, अब O नेगेटिव बन गया मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बन गया और आपके पास 1 डिग्री कार्बन भी है और एक लीविंग ग्रुप भी है। अब ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहाँ से निकल जाएगा और इंट्रा मोलिकुलर SN2 रिएक्शन देगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की ये एक रिंग बनेगी जिसके अंदर एक कार्बन की जगह पे O होगा और आजू बाजू वाले कार्बन पे, देखो इस वाले कार्बन पे 2 CH3 होंगे। क्या होंगे, 2 CH3। तो देखो यहाँ पे भी 2 CH3 लगा दो और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ऐसे एडवांस में, देखो ये आसान सा क्वेश्चन था एडवांस में, बट यहाँ पे भी दो टॉपिक को क्या किया गया बेटा, मर्ज किया गया। तो इस तरीके से एडवांस में एक सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आता, आपको मर्ज करके देते हैं वो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। अब क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर प्रोडक्ट एच इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, साइनाइड नेगेटिव आयन दे रखा है, फिर H2SO4 दे रखा है, बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए आपको ये देखा है C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा बोले, पहले साइनाइड बेटा अटैक करेगा। ठीक, अब साइनाइड अटैक करवा दो आप उसका आराम से, तो साइनाइड अटैक करेगा तो Cn नेगेटिव आएगा, Cn नेगेटिव अटैक मारेगा, यहाँ पे बन जाएगा C, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा Cn और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दे रखा है 95% H2SO, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर और N कन्वर्ट हो जाता है NH3 के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो गया C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCOH, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे OH है। बट देखिए एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना के आ जाओगे, ये प्रोडक्ट बना के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 95% H2SO4 एक और काम करता है जिसको हम बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको OH और यहाँ का H हटा के डबल बॉन्ड भी लगा के आना है एग्जाम में। ठीक है, और ऐसा कहाँ पे दे रखा बेटा, ऑप्शन ए के अंदर। देखा, तो ये सिंपल सा एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि कुछ नहीं, आपको दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं, एक बिना डिहाइड्रेटेड वाला और एक डिहाइड्रेटेड वाला। तो आपका देखना है कि भाई 95% H2SO4 है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही वो, तो हमको डबल बॉन्ड भी बना के आना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट करवा के आना है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा और अलग लेवल पे चलते हैं लेके, और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपको पता है द नंबर ऑफ अल्डोल रिएक्शन दैट अकर्स इन अ गिवन फॉर्मेशन। अब देखिए अल्डोल कितनी रिएक्शन होगी, तो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। देखो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 बार नेगेटिव बनेगा और तीनों बार नेगेटिव बन के इस पर अटैक करेगा। ठीक है, टोटल 3 बार अल्डोल कंडेंसेशन होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपके पास उतने आपके पास अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। तो इसकी आंसर इज सी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, साइक्लोहेक्सेन फॉलोड बाय जिंक दस वाटर गिव अ ई कंपाउंड एंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH गिव्स द कंपाउंड एफ इज। अब देखिए जो साइक्लोहेक्सेन आपका इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए आप, इसका ओजोनलिसिस करवाने के बाद जिंक डस्ट, मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सी बेटा, वेरी गुड, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। उसमें क्या करेंगे हम, सिंपली इसको तोड़ देंगे और इस कार्बन को C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन को भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH के अंदर। ठीक, अब क्या करना है कि इसकी जो कंपाउंड E बना है इसकी रिएक्शन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट KOH के साथ। अब कुछ नहीं, अब आपको इंट्रामोलिकुलर अल्डोल करना, मतलब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम
और इसका नेगेटिव बना के इसी पर अटैक कर देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में ही हमारे पास 2 CHO ग्रुप है, तो इसका नेगेटिव बना के इस पर अटैक कर दिया तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस तरीके से। एक कार्बन पे हमारा जो अटैक कर रहा है उस पर एक CHO ग्रुप भी लगा दो इस तरीके से आप, और इसके अल्फ़ा बीटा पर आप डबल बॉन्ड लगा दो, सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और ऐसा कहाँ दे रखा बेटा, ऑप्शन ए के अंदर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब कि देखो डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, ये नहीं कर सकता मतलब प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये भी रेजोनेंस नहीं कर मतलब ये प्रोडक्ट नहीं हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं मतलब ये भी प्रोडक्ट नहीं, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट कीटोन दैट इज नेक्स्ट होमोलोगस आर रिएक्टेड विद NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइन इज, अब बताना है कि द स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलोग आर रिएक्टेड विद NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइन। अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप एक चीज़ देखिए कि स्मॉलेस्ट कीटोन क्या होता है हमारा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब अगर आप इसका ऑक्साइन बनाएंगे तो क्या होगा, ऑक्साइन की रिएक्शन कैसे होती है, NH2OH इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये O और यहाँ से H2 हट जाता है और ये बन जाता है इस तरीके से एक CH3 C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे CH3, इसी को हम बोलते हैं ऑक्साइन। तो देखिए ये इसका ये एक ही ऑक्साइन बनेगा क्योंकि इसके दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है। बट अब आप इसका जब नेक्स्ट होमोलोगस लेंगे तो वो क्या है बेटा, एसीटोन का नेक्स्ट होमोलोगस है हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन। जब आप इसका ऑक्साइन बनाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि दैट OH के एक बार एंटी पे CH3 हो और एक बार OH के एंटी पे इथाइल ग्रुप हो, तो टोटल अपने पास 1 2 और 3 कंपाउंड बन सकते हैं। तो 3 डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव ऑक्साइन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्टिकली एक्टिव डिफरेंट ऑक्साइन बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट ब्यूटेन टू 1 कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनोइक एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि ब्यूटेन टू 1 क्या है बेटा, एक कीटोन है और कीटोन को कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ब्यूटेन टू 1 है आपके पास इस तरीके से, इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना, आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, या तो फिर आप क्या करवा दीजिए कि मैं आपको बता दिया था पहले भी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये जो ग्रुप होता है ये करवाता है बेटा क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन, मतलब कि बनाता है हमारा अपना आइडोफॉर्म जो कि येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है। और इसकी रिएक्शन जब आप I2 और NaOH के साथ करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा C डबल बॉन्ड OH के अंदर, और ये CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHI3 के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जब भी आपको इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, क्या बेटा, NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH कहाँ दे रखा बेटा, ऑप्शन सी के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखिए वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, ओके। और क्या बोलता है कि व्हाट इज़ एक्स, आपको एक्स बताना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपको एक बल्कि सा बेस दे रखा है, आपको बताना है कि एक्स क्या हो सकता है। अब देखो ये क्या है, एक पर्किंग रिएक्शन है, ठीक है। तो पर्किंग रिएक्शन में क्या होता है, जनरली पर्किंग रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एस्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एक एनाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, कुछ नहीं होता रिएक्शन के अंदर, सिंपली ये जो CH3 O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव क्या करता है, बेस है, ये यहाँ से H उठाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और देखो इस तरीके से ये बन गया, और यहाँ पे ये COOH ग्रुप, तो ही आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे इसका तो ये बन जाएगा COOH ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे पर्किंग रिएक्शन है ये, मतलब पर्किंग रिएक्शन हमने पढ़ा भी है देखो, पर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर इज सी। पर्किंग रिएक्शन में नाम याद रखना आप कि एल्डिहाइड अपने इस्तेमाल करते हैं और एक इस्तेमाल करते हैं एसिड अनाइड्रेट, ठीक है। चलो अब एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से कल स्टार्ट करेंगे। नाउ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को।